दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लासा क्या है और लासा ज्ञात करने की ट्रिक्स क्या है। लासा को शॉर्ट में एलसीएम बोलते हैं। ठीक, लासा का लघुत्तम समापवर्त होता है। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त, इसको अंग्रेजी एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब लासा की परिभाषा क्या है? लासा किसे कहते हैं? देखो, दी गई संख्याओं से ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना कि जिसे दी गई संख्याएं पूर्णतः काट दें। लासा मतलब वह संख्या, दी गई संख्याओं से ऐसी संख्या ज्ञात करना होता है। लासा दी गई संख्याओं से ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना होता है जिसे दी गई संख्याएं पूर्णतः काट दें। जैसे यहाँ पर 2 और 5 लिखा हुआ है। 2 और 5 लिखा है। अब 2 और 5 से एक ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसे 2 भी काटे और 5 भी, और छोटी से छोटी भी हो। देखो 2 और 5, एक यहाँ पर हम 20 ले लेते हैं। 20 को 2 भी काट रहा और 5 भी काट रहा, लेकिन हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो जिसे 2 भी काटे और 5 भी काटे, वो छोटी से छोटी भी हो। 40 को भी काट देंगे लेकिन छोटी से छोटी ज्ञात करना है। तो वही परिभाषा बन गई कि दी गई संख्याओं से ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना जिसे दी गई संख्याएं पूर्णतः काट दें। तो 2 और 5 का लासा होगा 10। 10 को 2 भी काटेगा और 5 भी। 2 पंचे 10 और 5 दूना 10। अब कैसे ज्ञात करते हैं? देखो कैसे ज्ञात करते हैं। 2,5 ऐसे ज्ञात करते हैं। पहले 2 कॉमन ले लेंगे, 2 1 कम 2, 5 बच जाएगा। फिर 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कम 5, 5 कम 5, जो इधर बाहर निकल के इनको गुणा कर लेते हैं। तो ये लासा हो जाएगा, लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5, 2 पंचे 10, 10 लासा हो जाएगा। संख्या 2 और 5 से लासा कितना निकला? 10। अब 10 ऐसी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है कि जिसे 2 भी काट रहा है और 5 भी काट रहा है। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं और यहाँ पर 12 ले लेते हैं। और 8 और 12 का क्या ज्ञात करना है? हमें लासा ज्ञात करना है। तो 8 और 12 का लासा ऐसे ज्ञात करेंगे, 8 लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे। ठीक है, अब 8 और 12 में कॉमन क्या मिला? हमें कॉमन यहाँ पर मिला 4। 4 कॉमन ले लेंगे। 4 दूना 8, भाग करेंगे। कॉमन लेने वाले क्या होता है? भाग करना। 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। अब तो कुछ कॉमन है नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं तो एक एक को बाहर निकालेंगे, एक एक चीज़ कॉमन लेंगे। तो पहले 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 1 कम 2, भाग करते हैं। फिर 3 तो कटेगा नहीं, 3 वैसे ही नोट कर लेंगे। फिर 3 कॉमन ले लेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। जब एक एक आ जाएगा, लासा में टेक्निक होती है, जब नीचे एक एक आ जाएगा, सबके नीचे एक एक आ जाएगा तभी छोड़ेंगे, और जो बाहर निकल कर आए उसका मल्टीपल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। जो बाहर निकल आए इनका सबको गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लासा हो जाएगा आपका, लासा बराबर 4 गुणे 2 गुणे 3, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, ऐसे गुणा होता है। 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, या 3 दूना 6, 6 चौक 24। तो लासा कितना हो जाएगा? 24। संख्या क्या थी? 8 और 12। 8 और 12 से लासा कितना निकला? 24 निकला। अब 8 से भी 24 ऐसी संख्या है जो 8 से भी कट रही और 12 से भी कट रही और छोटी से छोटी भी है। ठीक, तो समझ गए होगे लासा क्या है, लासा कैसे निकलता है। ठीक, तो लासा इस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन लासा ज्ञात करने की कुछ ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स को भी सीख लीजिए। लासा कैसे निकालते हैं, ट्रिक्स, लासा ज्ञात करने की ट्रिक्स। लासा ज्ञात करने की ट्रिक्स है, नंबर 1, जब दी गई संख्याओं में कुछ कॉमन ना हो। कॉमन समझते हो ना? उभयनिष्ठ, जब एक समान संख्या से संख्याएं ना कट रही हों, जब दी गई संख्याओं में कुछ कॉमन ना हो, जब दी गई संख्याओं में कुछ कॉमन ना हो। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया 4, 7, 4, 7, 11, 12। यहाँ पर लिख दिया गया 10, 9। यहाँ पर लिख दिया गया 3, 5। यहाँ पर लिख दिया गया 5, 7। इस प्रकार की संख्या लिख दी गई। 4, 7 लिखा है, या 11, 12 लिखा है, 10, 9 लिखा है, या 5, 7 लिखा, 3 लिख दिया गया यहाँ पर। इस प्रकार से संख्या लिखी गई। तो इनका लासा, दी गई संख्याओं में कुछ कॉमन ना, जब संख्याएं जो दी गई उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी वैनिष्ठ ना हो, तब लासा ज्ञात करने का सिंपल तरीका है कि जितनी भी संख्याएं दी गई, 1 2 3 4 10, जितनी भी संख्याएं दी गई सबको गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। जो गुणनफल आएगा वही उनका क्या होगा? लासा। तो इनका लासा क्या होगा? 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं, 4 7 28 हो जाएगा। सीधा सीधा फंडा है। जब दी गई संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उनका गुणा कर दो, लासा निकल आता है। अब इसमें 11 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 11 और 12 का गुणा कर दो। तो गुणा करने से कितना आएगा? 11 दूना 22, 11 1 कम 11 और 11 2 13, 132 हो जाएगा। 132 लासा। 10 और 9 में कुछ कॉमन नहीं, 10 9 या 90 इनका लासा हो जाएगा। राइट, इनका गुणा करना होता है। इसमें कुछ नहीं है तो इनका गुणा कर दो, 5 3 15 हो जाएगा। इसमें
तीनों में कुछ कॉमन नहीं, 5 से 35, 35 को 3 से गुणा कर दो, 3 पर 35 आएगा, 35 को 3 से गुणा कर दो, 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, 1 10, 105 आ जाएगा इनका लासा। तो आप समझ गए होंगे कि जब दी गई संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होगा, उभयनिष्ठ नहीं होगा, सभी संख्याएं चाहे जितनी भी संख्याएं हैं तो सबको गुणा कर देंगे, तुरंत क्या कर देंगे, गुणा, तो क्या निकल आएगा, लासा निकल आएगा। ठीक है, दूसरी विधि क्या है, जब छोटी संख्याएं बड़ी संख्या, जब छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतया काट रही हो। देखो दूसरा भी थे, जब जो दी गई संख्याएं हैं, जब जो संख्याएं दी गई हैं उसमें छोटी संख्याएं हैं, कुछ बड़ी छोटी संख्याएं, बड़ी संख्या जो बड़ी संख्या होगी को पूर्णतया काट रही हो, तो बड़ी संख्या ही लासा होती है। तो जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, लासा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 3,15, तो अब यहाँ पर कितनी संख्या है, 2, एक 3 है एक 15 है, तो भैया इसमें बड़ी कौन सी है, 15 है, छोटी कौन सी 3, तो क्या छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या काट रही कौन सी, 3 पचे 15, तो जब काट रही तो 15 ही क्या हो जाएगा, 15 ही इसका हो जाएगा लासा। जैसे यहाँ पर एक संख्या और ले ली जाए, 5 ले ली जाए, 3,15,5, तो इसमें छोटी संख्या 3 है और 5 है, छोटी संख्याएँ 3 भी है और 5 भी है, बड़ी वाली संख्या से तुलना करेंगे, बड़ी वाली संख्या 15 है, तो जब बड़ी वाली संख्या को 5 भी काट रहा है और 3 भी काट रहा है, जब सभी छोटी संख्या काट रही हैं, सभी छोटी संख्याएं जब बड़ी वाली संख्या को काटेंगे तो बड़ी वाली संख्या ही क्या होगी, लासा हो जाएगी, तब भी 15 होगा। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए हम ऐसे ले लेते हैं, 4 ले लें, 8 ले लें और 16 ले लेते हैं और 32 ले लेते हैं। यहाँ पर कितनी संख्या है, 4 संख्या है। देखो बड़ी वाली संख्या सबसे पहले ढूंढो, बड़ी वाली संख्या कितनी है, 32। क्या 32 को जितनी भी छोटी संख्या दी गई वो सभी काट रही, 16 दूना 32, 8 चौ 32, 4 अवट 32, तो ये सभी संख्याएं, तीनों संख्याएं जितनी भी छोटी संख्या सभी इसको 32 को काट रही पूर्णतया, इसलिए 32 इन संख्याओं सभी चारों संख्याओं का क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। राइट, तो ये समझ रहे होंगे आप। 6, 15, 30, 60, यहाँ पर भी 4 संख्या दी हैं। क्या बड़ी वाली संख्या 60 है, क्या 60 को सभी संख्याएं छोटी वाली काट रही, सभी संख्या काट रही, 30 दूना 60 होता, 15 चौको 60 होता, 6 दाम 60 होता, तो इसलिए काट रही, 60 ही क्या हो जाएगा, 60 ही इनका हो जाएगा लासा, सभी संख्याओं का लासा। तो सब आपको जब संख्याएं दिखें और छोटी वाली संख्याएं बड़ी वाली संख्या को पूर्णतया काट रही हो तो बड़ी वाली संख्या ही लासा होती है। ठीक, और एक ट्रिक्स आपको सिखा चुकी है, जब दी गई संख्याओं में कुछ कॉमन ना हो तो जब कॉमन नहीं होगा तो उनका गुणा कर लेना, जो गुणा करने से गुणनफल आएगा वही उनका लासा होगा। एक मेथड बचा है, वो क्या है, वो ये है कि जब दी गई संख्याओं में कुछ कॉमन भी हो, जब कॉमन भी हो और छोटी संख्याएं बड़ी संख्या को पूर्णतया ना काट रही हूँ। समझो, जब दी गई संख्या कॉमन तो है लेकिन छोटी वाली संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतया नहीं काट रही हैं, तब वहाँ पर जो होगा लासा निकालना पड़ेगा। लासा निकालने की जो विधि होती है जो अभी बताए थे उससे निकालना होगा। जैसे यहाँ पर दे दिया 8, यहाँ पर दे दिया 12। देखो दो संख्याएं, एक 8 है एक 12, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं, कॉमन है भाई, 8 और 12 में कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, क्या कॉमन भी है, कॉमन है। जब कॉमन है तो वो वाला नियम फेल हो गया कि दोनों को गुणा कर दे लासा निकल आएगा, वो नहीं हो पाएगा, गुणा नहीं हो पाएगा इसलिए क्योंकि दोनों में कॉमन है। ठीक, अब इसमें छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या काट रही नहीं काट रही, 8 दूना 16 होता, 8 एक 8, तो दोनों नियम वो फेल हो गए। जब वो दोनों नियम फेल हो जाएंगे, जब कॉमन ना हो वो भी नियम फेल हो, कॉमन है, और जब छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या काट रही हो, छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या नहीं काट रही, दोनों नियम वो फेल हो जाएंगे, तब तीसरे नियम पर आएंगे, तब इनको हम लासा व निकालने की जो विधि होगी, लासा निकालने की, उससे लासा निकालेंगे। वो लासा निकालने की विधि क्या है, ऐसे निकालते हैं, 8 लिखेंगे कामा 12 लिखेंगे, ऐसे बना लेंगे। ठीक, अब इनमें देखो भाई क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन, तो आपकी इच्छा है 2 कॉमन लो चाहे 4 कॉमन लो, कुछ भी कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन मिलना चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पर 2 कॉमन मान लीजिए, तो 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, फिर कॉमन कितना मिला, फिर 2 कॉमन मिल रहा है, 2 दूना 4, 2 तियां 6। अब देखो कॉमन नहीं, तो जब कॉमन नहीं तो एक एक को निकालेंगे, 2 को पहले निकालेंगे, 2 एकम 2 और फिर
3 बच जाएगा, फिर कॉमन क्या ले लेंगे 3, 3 एकम 3। अब जो इधर बाहर निकल गया इनका इसको गुणा कर लेंगे। देखो गुणा कैसे करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, ऐसे गुणा होता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, तो 24 क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 इनका क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। 8 और 12 का लासा कितना हो जाएगा 24। तो ये लासा निकालने की विधि है। ठीक, आप लोग समझ गए हो कि लासा निकालने की 3 विधियां हैं। जब दी गई संख्याओं में कुछ कॉमन ना हो तो उनका सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। जब दी गई संख्याओं में छोटी संख्याएं बड़ी संख्या को पूर्णतः काट रही हो तो बड़ी संख्या ही लासा होती है। लेकिन जब दी गई संख्याओं में कुछ कॉमन भी हो और छोटी संख्याएं बड़ी संख्या ना काट रही हो तो उसमें लासा निकालने की जो विधि होती है विधवत, उससे लासा निकालेंगे तब लासा ज्ञात होगा।